चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सारी चीजें ओके हैं, हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कल मैंने आपको इक्विवेलेंट मॉडल बनाना सिखाया था कि अगर आपके पास एक रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क है और अगर उस रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर आपको मालूम है, तो आप उस रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क के कौन से मॉडल को बना सकते हैं? टी मॉडल को बना सकते हैं। और जो भी इसका इक्विवेलेंट टी मॉडल होगा उसमें जो जेड होगा उसकी वैल्यू होगी Z11 माइनस Z12। जेड बी की वैल्यू बेटा आपका जो है जेड बी की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज नथिंग बट इक्वल टू Z12 या फिर Z21। ठीक है, और जेड सी की वैल्यू कितनी होगी? Z22 माइनस Z21। ठीक है, उसी तरह अगर आपके पास एक रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क है और उसके आपको वाई पैरामीटर मालूम है, तो आप इस रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क के कौन से मॉडल को बना सकते हैं? इक्विवेलेंट पाई मॉडल को बना सकते हैं। और इक्विवेलेंट पाई मॉडल में जो आपका वाई ए होगा, वाई ए की वैल्यू होगी y11 प्लस y12, वाई बी की वैल्यू होगी माइनस y12 और दैट इज आल्सो इक्वल टू माइनस y21, और बेटा वाई सी की वैल्यू होगी y22 प्लस y21। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों को बेटा इंटरकनेक्शन पढ़ना है दो टू पोर्ट नेटवर्क का। ठीक है, मैंने कल आपको हेडिंग लिखवाई थी, द हेडिंग इज इंटरकनेक्शन बिटवीन टू पोर्ट्स नेटवर्क। कितने टू पोर्ट नेटवर्क का? दो टू पोर्ट नेटवर्क का। आपके पास दो टू पोर्ट नेटवर्क होंगे और उनको आप किस किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज आल्सो नथिंग बट हियर। आप इस मेन हेडिंग को आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो हम टू पोर्ट नेटवर्क के इंटरकनेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, कितने टू पोर्ट नेटवर्क के इंटरकनेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं? जनरली दो आपके टू पोर्ट नेटवर्क के इंटरकनेक्शन, दो से ज्यादा भी होंगे तो सेम कॉन्सेप्ट आपका वैलिड होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो दो के लिए बता रहा हूँ। तीन भी आ जाएगा तो सेम रिजल्ट को आप तीन के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, चार के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जनरली आप यहाँ पर इसी हेडिंग को ये भी लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द interconnection between two port networks, between two port network। ठीक है, लेकिन ये जो रिजल्ट होंगे वो आपके दो से ज्यादा के लिए भी वैलिड होंगे। हम लोग फिगर दो के लिए जरूर बना रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आपका तीन चार पांच के लिए भी वैलिड होने वाला। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको जो है बताना चाहूंगा। जैसे अगर मैं सीरीज कनेक्शन की बात करूं तो आप देखेंगे जो सीरीज कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन में करंट हमेशा क्या होता है? सेम होता है, लेकिन आपका सीरीज कनेक्शन में जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है। तो अगर मैं सीरीज में एलिमेंट्स कनेक्ट हैं तो सीरीज में जब आप इक्वेशन बनाते हैं तो केवल केवीएल इक्वेशन ही आपकी क्या होती है? बनती है। केसीएल इक्वेशन आपकी जो है आपका I इज इक्वल टू आई रहेगा, दैट इज ऑलवेज ट्रू, या फिर आपका जो केसीएल इक्वेशन होती है वो आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। इन सीरीज कनेक्शन अगर कभी भी आपको दिखे कि सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन का मतलब कौन सी इक्वेशन बनने वाली है? वहां पर केवीएल इक्वेशन बनने वाली है। सीरीज कनेक्शन के लिए आप हमेशा केवीएल इक्वेशन बनाते हो और केवीएल इक्वेशन वोल्टेज की इक्वेशन होती है। उस इक्वेशन में आप केवल और केवल वोल्टेज को क्या करते हैं? लिखते हैं। तो इस चीज को मैं एक बार समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें हैं जिससे कि आप चीजों को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं या फिर आप जो है चीजों को याद बड़ी आसानी से कर सकते हैं, अगर ये सब चीजें आपको थोड़ा सा आइडिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूं। जैसे मैं यहाँ पर एक सीरीज कनेक्शन की बात करूं, ठीक है, दिस इज
सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन में कौन सी इक्वेशन बनाई जाती है या फिर एग्जिस्ट करती है केवीएल की केसीएल, ये हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, दैट इज पहले हम लोग बात करना चाहते हैं सीरीज कनेक्शन के बारे में। सीरीज कनेक्शन, मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं कि अगर सीरीज कनेक्शन है तो कौन सी इक्वेशन आपकी एग्जिस्ट करेगी, मतलब बनाई जा सकती है। ठीक है, और कौन सी इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी उसके बारे में हम लोग बात करने वाले, इक्वेशन के टर्म में देखने वाले। ठीक है, तो नाउ आई कैन बी कंसीडर ए सीरीज कनेक्शन, दिस इज ए सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन के तौर पे मैं रजिस्टर ले लेता हूं, दिस इज ए R1 रजिस्टर, दिस इज ए R2 रजिस्टर। अब ये सब चीजें बेटा किताबों में नहीं लिखी होती हैं, ये सब चीजें आप याद करने के लिए खुद ब खुद बनाते कि अच्छा ऐसे हम चीजें याद रखेंगे, क्योंकि मुझे अभी दो टू पोर्ट नेटवर्क को कनेक्ट करना होगा। तो मैं इनपुट पोर्ट्स को भी सीरीज में कनेक्ट कर सकता हूँ, आउटपुट पोर्ट्स को भी सीरीज में कनेक्ट कर सकता हूँ। इनपुट पोर्ट को मैं पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकता हूँ, आउटपुट पोर्ट को भी पैरेलल में कनेक्ट कर सकता हूँ। इनपुट पोर्ट को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, आउटपुट पोर्ट को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। आप इनपुट पोर्ट को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं और आउटपुट पोर्ट को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो कौन से पैरामीटर डायरेक्टली आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है, तो वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। उस चीज को निकालने के लिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जो जिस तरह से मैं याद करता हूं। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट ए, यहां पर मैंने सीरीज कनेक्शन लिया है, यहां पर मैंने वोल्टेज अप्लाई किया है, दिस इज V वोल्ट की बैटरी अप्लाई की है, और यहां पर आपके पास एक R1 ओम का रजिस्टर है और यहां पर R2 ओम का रजिस्टर है। दोनों के दोनों रजिस्टर आपके सीरीज में कनेक्ट है और सीरीज कॉम्बिनेशन के क्रॉस टोटल वोल्टेज मैंने V अप्लाई किया। जैसे ही आप इस सीरीज कॉम्बिनेशन के क्रॉस आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, सर्किट कैसा है बेटा, क्लोज है। अगर सर्किट क्लोज है तो इमीडिएटली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा। तो मैं मान लेता हूं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना करंट फ्लो करेगा, I, और ये बेटा I करंट आपके R1 रजिस्टर से भी पास करेगा और यही I करंट आपका R2 रजिस्टर से भी क्या करेगा, पास करेगा। जब ये जो I करंट है वो आपके R1 ओम के रजिस्टर से क्या करेगा, पास करेगा। जब ये I करंट R1 ओम के रजिस्टर से पास करेगा तो R1 ओम के रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, और उस वोल्टेज ड्रॉप को मैं लिख रहा हूं VR1। R1 रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको मैं लिख रहा हूं VR1। और बेटा जब यही सेम करंट R2 ओम के रजिस्टर से क्या करेगा, पास करेगा, तो R2 ओम के रजिस्टर के क्रॉस भी ड्रॉप होगा, और उस R2 ओम के रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप को मैं VR2 से लिख रहा हूं। ठीक है, अब मुझे यहां पर देखना है कि सीरीज कनेक्शन में कौन सी इक्वेशन बनती है। तो आप देखेंगे आपको बेटा इस सीरीज कनेक्शन में तीन एलिमेंट हैं, दैट इज R1 ओम का रजिस्टर, R2 ओम का रजिस्टर और वोल्टेज सोर्स। तीनों एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम है, वोल्टेज मालूम है, वोल्टेज मालूम है, तो केवीएल तो लगा सकते हैं। तो केवीएल इक्वेशन बनने वाली। ठीक है, तो नाउ आई कैन बी अप्लाई द केवीएल, ध्यान से देखेंगे, नाउ आई कैन बी अप्लाई द केवीएल। जब मैं केवीएल अप्लाई करूंगा तो कौन सा साइन मिलेगा बेटा, दिस इज द प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को आप प्लस साइन के साथ ही कितना वोल्टेज होगा, VR1। फिर आप आगे चलेंगे, कौन सा साइन मिलेगा बेटा, फिर से आपको प्लस साइन मिलेगा, तो इस वोल्टेज को आप प्लस साइन के साथ लिख देंगे, दिस इज VR2। फिर आप आगे चलेंगे, कौन सा साइन बेटा आपको मिलेगा, दैट इज नथिंग बट द माइनस साइन मिलेगा, तो आप इस वोल्टेज को माइनस साइन के साथ लिख देंगे। और जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो आपकी मेश कंप्लीट, अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और ए लूप कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहां से आप V की वैल्यू निकालेंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी VR1 प्लस VR2। ये कौन सी इक्वेशन मैंने बनाई है बेटा, केवीएल इक्वेशन बनाई है। सीरीज कनेक्शन था, केवीएल इक्वेशन आपकी बन गई। नाउ दिस इज द केवीएल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द केवीएल इक्वेशन। यहां पर आपको दिख रहा होगा this voltage, this supply voltage is nothing but equal to VR1 plus VR2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक V2 वोल्ट की बैटरी लगा देता तो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज हो जाता। तो वोल्टेज आपके ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पर दोनों वोल्टेज आपस में क्या हो गए बेटा, ऐड हो गए। तो सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज आपके ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अगर आप पोलैरिटी यहाँ पर आप एक वोल्टेज सोर्स लगा दें, यहाँ माइनस लगा दें, यहाँ प्लस लगा दें, तो दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज। तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है, रजिस्टर लगाए हैं तो दोनों में ड्रॉप हो रहा है, दोनों में ड्रॉप हो रहा है, तो एक का प्लस दूसरे के माइनस से कनेक्ट करते हुए वोल्टेज एडिटिव कनेक्शन है, इसलिए वोल्टेज आपस में क्या हो जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं।
वोल्टेज आपके सीरीज कनेक्शन में सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वोल्टेज हमेशा ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज तो यहाँ पर ये क्लियर हुई कि सीरीज कनेक्शन में केवीएल इक्वेशन तो बन रही है, क्या केसीएल इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी? केसीएल इक्वेशन कहां पर बनाते हैं? नोड पे बनाते हैं, ठीक है। और केसीएल इक्वेशन क्या होती है? एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द करंट एट ए नोड बिकम्स इक्वल टू जीरो। किसी भी नोड पे अगर मैं सभी करंट का बीजगणित योग कर दूंगा तो जीरो के बराबर होगा। बीजगणित योग में आपके पास दो टाइप के करंट होंगे, या तो करंट नोड से जाएगा या तो करंट नोड पे आएगा। तो एक करंट को आप प्लस से लिखेंगे, दूसरे को माइनस से। जनरली हम अगर करंट नोड से जाता है तो उसको प्लस साइन के साथ लिखते हैं, और करंट अगर नोड पे आता है तो उसको माइनस साइन के। तो केसीएल इक्वेशन बनाने के लिए यहां पर इस सर्किट में मुझे नोड कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे केसीएल किसी भी नोड में एप्लीकेबल होता है, चाहे वो सिंपल नोड हो चाहे वो प्रिंसिपल नोड हो, ठीक है। प्रिंसिपल नोड क्या होता है? जहां पर दो से ज्यादा ब्रांच क्या करती है? मीट करती है। तो यहाँ पर आपको सर्किट में कहीं भी प्रिंसिपल नोड नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मैं सिंपल नोड में केसीएल इक्वेशन बनाऊंगा। चाहे आप यहां बना लो, चाहे आप यहां बना लो, यहां बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी भी सिंपल नोड पे मैं केसीएल इक्वेशन बना सकता हूं, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं इस सिंपल नोड में केसीएल लगा देता हूं। आप यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो। किसी भी सिंपल नोड में केसीएल लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आपको समझाने के लिए आप देखेंगे, अगर मैं इस नोड में इस नोड में जब मैं केसीएल लगाऊं तो इस नोड में दो ब्रांच है, एक और दो ब्रांच, ठीक है। और आप देखेंगे अगर मुझे दोनों ब्रांच में करंट मालूम है तो यहाँ पर मैं केसीएल लगा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर केसीएल लगाता तो इस नोड में भी दो ब्रांच है, एक और दो। इस ब्रांच में आई करंट फ्लो कर रहा है और इस ब्रांच में भी आप करंट दिखा सकते हो। यहाँ से आई करंट आ रहा है तो यहां भी आप कितना करंट दिखा सकते हो? आई करंट दिखा सकते हो। तो ऐसा नहीं कि सर आपने यहां क्यों लगाया, यहां क्यों नहीं लगाया, यहां भी आप लगा सकते हो। यहां भी अगर आप केसीएल लगाओगे तो इस नोड में दो ब्रांच है, एक और दो, दोनों में आपको करंट मालूम है, केसीएल लगा सकते हैं। कहीं भी आप लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहां लगा देता हूं, ठीक है। यहां और यहां तुम लोग को हो सकता है दिक्कत हो, या फिर यहां दिक्कत हो, कहीं भी लगाओ बात एक ही आएगी, ठीक है। तो कहीं भी केसीएल लगा सकता हूं। तो चलिए यहां लगा देता हूं, फिर मैं आपको यहां भी लगा के दिखा देता हूं, ठीक है। किसी भी नोड पे आप केसीएल लगाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर मैं केसीएल लगाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं केसीएल लगाने जा रहा हूं। केसीएल, क्या केसीएल इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी क्या? केसीएल क्या होती है? किसी भी नोड पे सभी धारा, इस नोड में दो ब्रांच है, इन दोनों ब्रांच की धाराओं का मुझे बीजगणित करना है। बीजगणित में चिन्ह के साथ। तो आप देखेंगे ये करंट जो है नोड को लीव कर रहा है, जो करंट नोड को लीव करेगा उसको प्लस साइन के साथ, जो करंट बेटा नोड पे आएगा उसको माइनस साइन के साथ। तो आप देखेंगे इस नोड पे दो ब्रांच है, तो दोनों ब्रांच के करंट का मैं बीजगणित योग। तो आप देखेंगे ये जो करंट है, ये करंट नोड को लीव कर रहा है। अगर करंट नोड को लीव कर रहा है तो कौन सा साइन आएगा बेटा? प्लस साइन। तो प्लस आई लिख दिया। फिर उसके बाद देखेंगे ये वाला करंट नोड को में इंटर करा। अगर करंट नोड पे आ रहा है तो उसको किस चिन्ह के साथ लिखेंगे? माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। तो आप देखेंगे दिस इज नथिंग बट द आपका इस नोड पे दो ब्रांच है, दोनों ब्रांच के करंट का बीजगणित। तो आप देखेंगे इस ब्रांच में जो करंट है वो करंट नोड को लीव कर रहा है। अगर करंट नोड को क्या कर रहा है? लीव कर रहा है, तो उस करंट को आप प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस लगा दें। फिर आप देखेंगे ये करंट नोड पे आ रहा है, अगर करंट नोड पे आ रहा है तो उसको किस चिन्ह के साथ लिखेंगे? माइनस चिन्ह के साथ। किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणित किसके बराबर? शून्य। दो ब्रांच थी, दोनों ब्रांच के करंट का बीजगणित किया शून्य के बराबर। तो आप देखेंगे प्लस आई और माइनस आई कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो क्या केसीएल इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है क्या? केसीएल इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। अगर कोई बोले कि सर आपने यहां पर केसीएल लगाया है, यहां लगा के दिखाओ, यहां भी जब आप केसीएल लगाओगे ना, केसीएल इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती। केवल आपका सीरीज कनेक्शन में केवीएल इक्वेशन हमेशा क्या होती है? वैलिड होती है, फिर एग्जिट करती है केसीएल, क्योंकि करंट दोनों ब्रांच में सेम आएगा जब मैं दोनों का बीच है। क्योंकि एक आप देखेंगे सीरीज कनेक्शन में हमेशा सिंपल नोड बनेगा, तो एक ब्रांच से जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। तो एक करंट प्लस होगा, एक करंट माइनस होगा, तो ये योग हमेशा कितना हो जाएगा? बीजगणित हमेशा शून्य के बराबर। यहां भी अगर लगाते आप केसीएल लगाते तो भी कितना आता? आप देखेंगे इस नोड पे दो ब्रांच है, दिस इज एंड दिस। इस ब्रांच में करंट लीव कर रहा है तो इस करंट को आप प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे, दिस इज प्लस आई। नाउ ये करंट बेटा क्या कर रहा है? नोड पे आ रहा है। अगर करंट नोड पे आ रहा है तो उसको माइनस चिन्ह के साथ है। किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणित योग क्या होगा? शून्य के बराबर। तो दिस इज जीरो बराबर
जैसे तक के चलिए 0 बराबर 0 हमेशा ट्रू है, दिस इज ऑलवेज ए ट्रू रिलेशन, ठीक है, बट रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये हमेशा ट्रू है। यहां भी केसीएल लगाओगे तो भी क्या आएगा, सेम। कहीं भी केसीएल लगा के देखो, कहीं भी केसीएल आप लगा के देखो, इस नोड पे करंट जा रहा है, इस नोड पे करंट आ रहा है, अगर करंट नोड पे आ रहा है तो उसको माइनस चिन्ह के साथ, और करंट अगर नोड पे जा रहा है तो उसको प्लस चिन्ह के साथ, तो सभी धाराओं का बीजगणित का शून्य के बराबर, दिस इज अगेन 0 इक्वल टू 0। तो पहली चीज क्लियर होनी चाहिए, कभी भी मैं बात करूं सीरीज कनेक्शन के लिए, तो सीरीज कनेक्शन में हमेशा कौन सी इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, केवीएल इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। और बेटा केवीएल इक्वेशन में वोल्टेज आपस में ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा वोल्टेज ऐड ही होंगे। अगर यहाँ पर मैं एक वोल्टेज सोर्स लगा दूं इस रजिस्टर की जगह, यहाँ उसका माइनस चिन्ह, यहाँ पर प्लस चिन्ह, तो जब आप केवीएल लगाओगे, जब आपको केवीएल लगाओगे तो ये वोल्टेज प्लस चिन्ह के साथ आएगा, ये वोल्टेज माइनस चिन्ह के साथ आएगा, और ये वोल्टेज माइनस चिन्ह के साथ, तो दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, ठीक है। तो नोट करके लिखेंगे, जितना मैंने लिखा है पहले उतना नोट कर लीजिए, और एक नोट करके लिखेंगे, जब भी मैं सीरीज कनेक्शन की बात करूंगा तो सीरीज कनेक्शन का मतलब कौन सी इक्वेशन होने वाली है, केवीएल इक्वेशन। और केवीएल इक्वेशन जो होती है वो हमेशा उसमें क्या यूज करते हैं, वोल्टेज इक्वेशन होती है, ओनली वोल्टेज आर यूज, ठीक है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप चीजें याद कर सके आगे, नहीं तो फिर तो रटते ही रहना है जिंदगी भर। और वही एग्जाम्पल ले रहा हूं जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोई नया एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं जिससे कि आप एग्जाम्पल्स को समझ सके, नहीं तो एग्जाम्पल तो कई है समझाने के लिए, बट आप उतनी आसानी से नहीं समझ सकते जितना आप जो है केवीएल केसीएल को जो है एक सर्किट के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। और जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत कायदे से आप लोग सुना करिए, ठीक है। कई लोग बोलते हैं रिपीट कर दीजिए, ये कर दीजिए, मैं वैसे भी आप लोगों को इतनी बार बता देता हूँ कि रिपीट की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुझसे बोलते हैं, क्योंकि मैं हमेशा मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, कि जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक बार अगर मैंने टॉपिक ओवर कर दिया तो आपको चीजें समझ जाए, ठीक है। अब उसमें आप लोग सो रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई खा रहा है, गा रहा है, क्या मतलब है। केसीएल इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, केसीएल इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, केसीएल इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, केवल केवीएल इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। किस कनेक्शन में, अगर सीरीज कनेक्शन है, तो नोट करके लिखें अगर हो गया हो। हो गया हो तो आगे बढ़ें। चलो मेरे ख्याल से हो गया है, नोट करके लिखें। ठीक है, सीरीज में केसीएल एग्जिस्ट करता है बट करंट सेम होने की वजह से लगाते नहीं है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली, एग्जिट करता है लेकिन बट दैट इज इक्वेशन जब लिखेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0 लिखने का क्या मतलब है, कोई रिजल्ट थोड़ा दे पाएगी वो इक्वेशन, ठीक है। मोहम्मद इरफान जो आप बोल रहे हैं वो मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि आपका केसीएल इक्वेशन तो एग्जिट कर रहा है, केसीएल इक्वेशन तो आप लगा रहे हैं, लेकिन जब उसको लगाएंगे तो 0 बराबर 0, क्या इस इक्वेशन से कोई रिजल्ट बता पाएंगे क्या कि क्या रिजल्ट होगा, नहीं रिजल्ट नहीं बता पाएंगे। रिजल्ट बताने के लिए कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है तो वोल्टेज ही कैलकुलेट, आपसे हमेशा सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज ही पूछेगा, करंट नहीं पूछे, क्योंकि एक एलिमेंट से जो करंट पास करेगा वही करंट हर एक एलिमेंट से पास करेगा, ठीक है। तो सीरीज में एक बार करंट निकाल लिया तो हर जगह करंट आपका, ये इक्वेशन हमेशा 0 इज इक्वल टू 0 ही रहे, ठीक है। तो जनरली सीरीज कनेक्शन में
हर एक एलिमेंट के क्रॉस आप देखें करंट सेम होगा तो करंट नहीं पूछेगा, जो चीज सेम है। जनरली आपका जो है सीरीज कनेक्शन में आपसे क्या पूछेगा, वोल्टेज। तो वोल्टेज को निकालने के लिए जनरली हम केवीएल इक्वेशन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नोट करके लिखें। अब देखो ये चीजें हैं जो मैं आपको लिखा रहा हूं, ये चीजें मैं आपको आगे याद कराने के लिए लिखा रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आप शॉर्टकट बना पाए। ठीक है, बाकी फिर आप जो है आपको टॉपिक अगर पढ़ाना होता तो टॉपिक में पढ़ा देता जैसे लोग पढ़ा देते हैं। ठीक है, और फिर अपने मन से याद बनाओ, याद करो। लेकिन जो चीजें मैंने कैसे याद की हुई है, ठीक है, मैंने भी कभी ना कभी आप स्टेज में पढ़ा होगा और फिर उसके बाद चीजें देखी होंगी कि यार यहाँ तो इतनी सारी चीजें कैसे याद करेंगे। तो उस चीज को समझाने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ जो कि आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, नोट करके लिखें। इन सीरीज कनेक्शन में हमेशा कौन सी इक्वेशन आपकी एग्जिट करती है, केवीएल इक्वेशन। ठीक है, तो ये पहला नोट लिखेंगे, केवीएल। तो जब भी आपसे बोला जाए सीरीज कनेक्शन तो कौन सी इक्वेशन आपको सोचनी है, हमेशा केवीएल इक्वेशन सोचनी है, क्योंकि वही रिजल्ट आपको देगी। केसीएल 0 = 0 आ जाएगा, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इसलिए उस इक्वेशन के बारे में हम लोग कोई भी बात नहीं करेंगे सीरीज कनेक्शन में। सीरीज कनेक्शन मतलब केवीएल इक्वेशन ही रिजल्ट आपको देने वाला है। केवीएल इक्वेशन is always exist in सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का मतलब है केवीएल इक्वेशन। कहीं भी आपको सीरीज कनेक्शन लिखा मिल जाए तो मतलब वहां पर मैं कौन सी इक्वेशन बनाने वाला हूं, केवीएल इक्वेशन बनाने वाला हूं। ठीक है, और सीरीज कनेक्शन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीरीज कनेक्शन इज ऑलवेज show एक केवीएल इक्वेशन। ठीक है, सीरीज कनेक्शन हमेशा केवीएल इक्वेशन को शो करता है, नॉट केसीएल इक्वेशन को शो करता है, बिकॉज केसीएल इक्वेशन इज ऑलवेज 0 = 0। और बेटा सीरीज कनेक्शन में जो वोल्टेज होंगे वो आपस में ऐड भी हो सकते हैं। सीरीज कनेक्शन में जब आप केवीएल इक्वेशन बनाएंगे तो वोल्टेज आपस में ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज हमेशा समान होता है, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा इक्वल होगा हर एक में, वहां पर वोल्टेज ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट कहां हो सकते हैं, सीरीज कनेक्शन। तो लिखेंगे voltages are added or subtracted in series connection only, series connection only। सीरीज कनेक्शन में केवल और केवल आपके वोल्टेज सीरीज कनेक्शन में या तो ऐड हो सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट। ओनली वर्ड लिखा है, ओनली, तो वोल्टेज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन सीरीज कनेक्शन ओनली। केवल सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज या तो ऐड होंगे या तो सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, सेम चीज पैरेलल के बारे में बात कर सकते हैं। पैरेलल कनेक्शन में कौन सी इक्वेशन आपकी एग्जिस्ट करती है, नेक्स्ट लिखेंगे पैरेलल कनेक्शन। इतना पहले लिख लीजिए। क्या हो गया राजरानी, इतना जो है गंभीर क्यों हो गई हो तुम, हैं? ध्यान से पॉइंट पढ़ो जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, लिख लिया हो तो आगे बढ़े, लिख लिया है तो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट लिखिए पैरेलल कनेक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करें पैरेलल कनेक्शन। जब भी पैरेलल कनेक्शन होगा तो हम किस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, कौन सी इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी, पैरेलल कनेक्शन
पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। चलो समझाने के लिए एक पैरेलल सर्किट ले लेता हूं मैं। नाउ आई कैन बी कंसीडर ए पैरेलल कनेक्शन। यहां पर मैं दो रजिस्टर ले लेता हूं और दो रजिस्टर को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं। Now these are the two register. First is R1, second is R2. ये एक R1 ओम का रजिस्टर है, ये आपके पास R2 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन मुझे I करंट फ्लो कराना है, तो हम एक करंट सोर्स लगा देते हैं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस यहां पर मैंने एक करंट सोर्स लगा दिया। कितने एम्पियर का करंट सोर्स लगा है? I एम्पियर का करंट सोर्स लगाया। कितने एम्पियर का करंट सोर्स लगाया? I एम्पियर का करंट सोर्स लगाया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप I एम्पियर का करंट सोर्स लगाएंगे, सर्किट क्लोज है तो इमीडिएटली करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो चूंकि करंट सोर्स लगा है तो आपका इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस कितना करंट आएगा? जैसे यहां से I करंट आएगा, जैसे I करंट, ये I करंट इस नोड पे आने के बाद इन दोनों ब्रांच पे डिवाइड हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि बेटा R1 रजिस्टर से कितना करंट पास करेगा? IR1, और R2 ओम के रजिस्टर से कितना करंट पास करेगा? दैट इज IR2, ठीक है। तो ये I करंट इस नोड पे आने के बाद इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। R1 ओम के रजिस्टर से कितना करंट पास करेगा? IR1, और बेटा R2 ओम के रजिस्टर से कितना करंट पास करेगा? IR2, जैसे IR, यहां से IR1 करंट आएगा, यहां से IR2 करंट आएगा, और फिर ये दोनों करंट मिलके फिर से कितना करंट बना देंगे? I करंट आपका बना। और आपको मालूम है क्योंकि बेटा ये दोनों के दोनों रजिस्टर किसमें कनेक्ट है? पैरेलल में कनेक्ट है। अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो दोनों के क्रॉस पैरेलल में क्या चीज समान होता है? वोल्टेज समान होता है। तो बेटा आप देखेंगे इस R1 रजिस्टर से जब ये IR1 करंट पास करेगा तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, और इस R2 रजिस्टर से जब ये IR2 करंट पास, यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, लेकिन ये दोनों वोल्टेज कैसे होंगे? समान होंगे। क्योंकि बेटा इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस करंट सोर्स कनेक्ट है, तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो तीनों के अक्रॉस वोल्टेज भी क्या रहेगा? समान। तो मैं मान लेता हूं जब ये करंट बेटा आपका जब जो है R1 रजिस्टर से ये करंट पास करेगा, R2 रजिस्टर से ये करंट पास करेगा, और बेटा तो इनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप पैरेलल में सेम होता है, तो तीनों के क्रॉस समान वोल्टेज मानने वाला हूं। तो नाउ इस R1 रजिस्टर के क्रॉस भी वोल्टेज भी मान लेता हूं, इस R2 ओम के रजिस्टर के क्रॉस भी वोल्टेज भी मान लेता हूं, और करंट सोर्स के क्रॉस भी वोल्टेज भी मान लेता हूं, ठीक है। पैरेलल में हमेशा वोल्टेज समान होता है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज समान होता है। ये करंट IR1 इंटू R1 का जो प्रोडक्ट आएगा, और बेटा IR2 इंटू R2 का प्रोडक्ट, दैट इज वोल्टेज, करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज कैसे आएंगे? समान आएंगे, ठीक है। नाउ अब यहां पर हम बात करते हैं कि कौन सी इक्वेशन मेरी वैलिड होने वाली है। पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने आपके पास बना रखा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में KCL इक्वेशन एग्जिस्ट करती है कि KVL इक्वेशन, ठीक है। KVL इक्वेशन किसी भी एक लूप में लगा के देख लो, इसमें लगा सकते हो या फिर इसमें लगा सकते हो या फिर इसमें, कहीं भी लगा लो, सब जगह सेम आएगा। लेकिन मैं पहले KCL इक्वेशन की बात करता हूँ। KCL इक्वेशन कहां पर लगाते हैं? नोड पे लगाते हैं, ठीक है। जब भी आपके पास प्रिंसिपल नोड हो और सिंपल नोड हो तो जनरली हम प्रिंसिपल नोड में KCL इक्वेशन लगाते हैं। यहां पर आप देखेंगे ये सिंपल नोड है और ये प्रिंसिपल नोड है। तो जब भी आपके सर्किट में प्रिंसिपल नोड होता है तो सिंपल नोड पे KCL इक्वेशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। हमेशा कहां पर इक्वेशन बनाते हैं? दैट इज प्रिंसिपल नोड में। तो या तो आप इस प्रिंसिपल नोड में KCL बना लो या फिर इस प्रिंसिपल नोड में KCL इक्वेशन बना लो, ठीक है। तो चलो बेटा मैं इस वाले प्रिंसिपल नोड में KCL इक्वेशन बना के दिखा देता हूं। इस प्रिंसिपल नोड में 3 ब्रांच है, 1 2 3 ब्रांच। तीनों में आपको करंट मालूम है, करंट मालूम है, करंट मालूम है, तो KCL लगा सकते हैं। KCL क्या बोलता है? किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? 0 के बराबर। तो चलो इस नोड पे मैं KCL इक्वेशन आपकी बना रहा हूं। दिस इज KCL इक्वेशन। जरा देखिए KCL इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी क्या? आप देखेंगे इस नोड पे मैं KCL, इस नोड में 3 ब्रांच है, इस ब्रांच ये ब्रांच का करंट नोड पे आ रहा है। अगर करंट नोड पे आ रहा है तो इसको माइनस साइन के साथ लिखूंगा, ये करंट नोड से जा रहा है इसको प्लस चिन्ह के साथ, ये करंट नोड से जा रहा है इसको प्लस चिन्ह के साथ। तो दिस इज
ये करंट नोड से जा रहा है, ये करंट नोड से जा रहा है, ये करंट नोड में, क्योंकि ये करंट नोड पे आ रहा है, अगर करंट नोड पे आ रहा है तो इसको मैं माइनस चिन्ह के साथ लिखूंगा, प्लस ये वाला करंट नोड से जा रहा है तो इसको मैं प्लस चिन्ह के साथ लिखूं, प्लस IR1। और फिर आप देखेंगे कि ये वाला करंट भी नोड से जा रहा है, अगर करंट नोड को लीव करा तो कौन सा चिन्ह आएगा बेटा, दिस इज प्लस साइन, दिस इज नथिंग बट द प्लस साइन, दिस इज प्लस IR। किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणित, तीन ब्रांच थी, तीनों धाराओं का बीजगणित किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द आई करंट लिख देते हैं, दिस इज आई, ठीक है। तो यहां से आप जब निकालेंगे तो दिस आई इज नथिंग बट इक्वल टू IR1 प्लस IR, या फिर आप डायरेक्ट भी KCL लगा सकते थे, किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। आने वाली धारा केवल I है, जाने वाली धारा कितनी है, IR1 प्लस IR, तो I इक्वल टू IR1 प्लस IR। तो ये कौन सी इक्वेशन है बेटा, ये है आपकी KCL इक्वेशन, दिस इज योर KCL इक्वेशन। KCL इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन केवीएल इक्वेशन जब बनाएंगे ना पैरेलल में तो 0 इज इक्वल टू 0 ही आएगा, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। किसी भी मेश में लगा लो आप, मैंने जैसे बताया था कि सीरीज में किसी भी नोड में आप केसीएल बनाओगे तो 0 इज इक्वल टू 0, इसी तरह पैरेलल में किसी भी मेश में जब आप केवीएल बनाएंगे, चाहे इसमें बनाइए चाहे इसमें बनाइए, चाहे 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, पहले मैं इस लूप में बना के दिखा देता हूँ केवीएल। यहां पर देखिए केवीएल मैं बनाने जा रहा हूं, यहां से चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जब आप यहां से चलेंगे तो कौन सा साइन मिलेगा आपको, प्लस साइन, तो इस वोल्टेज को आप प्लस चिन्ह के साथ लिख देंगे। फिर आप आगे चलेंगे, कौन सा साइन आपको पहले मिलेगा, आपको माइनस साइन पहले मिलेगा, तो इस वोल्टेज को आप माइनस चिन्ह के साथ लिख देंगे। और जहां से चले तो वहीं पहुंच गए, मेश कंप्लीट, अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश इक्वल टू 0। ये बेटा माइनस v और प्लस v मिलके कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आज अब कोई बोले कि सर आपने यहीं क्यों बनाया, यहां बनाओ, बना लो भैया। किसी भी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज हमेशा क्या है, बराबर है, जितना यहाँ प्लस मिलेगा उतना ही यहाँ माइनस मिल जाएगा ना। यहाँ पर मैं आपको यहाँ भी बना के दिखा देता हूँ, यहाँ से चल रहा हूँ, इस वाले में इसमें कौन साइन पहले मिलेगा, प्लस साइन, तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ दिस इज KVL, प्लस साइन मिले तो इस वोल्टेज को प्लस साइन के साथ लिख देंगे। फिर आप आगे चलेंगे, फिर जब आप आगे चलेंगे तो कौन साइन आपको पहले मिलेगा, दैट इज माइनस साइन, तो इस वोल्टेज को माइनस चिन्ह के साथ लिख देंगे। और जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, मेश कंप्लीट, अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और लूप कितना हो जाएगा, 0, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। सर कोई बोलेगा कि सर जो है आप इस आउटर वाले में चलो, तीन ही आपको दिख रहे होंगे लूप, दिस इज आल्सो ए लूप, दिस इज आल्सो ए लूप एंड दिस इज आल्सो ए लूप। मेश कितनी है, केवल दो, एक और दो, ये दो मेश है, लूप तीन है, एक दो एंड तीन। बाहर वाले में भी टहल लो, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों का खाना नहीं पचेगा, है ना, अभी अभी खा के आए हो, कुछ लोग चावल खा के आए हो, कुछ लोग रोटी खाए हो, कहीं उल्टी ना कर मारो, वेरी गुड। चल तो बाहर वाले भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ आओ, यहां से चलो, कौन से चिन्ह पहले मिलेगा, दिस इज प्लस चिन्ह, तो इस वोल्टेज को बाहर वाले में लगा के दिखा रहा हूँ, दैट इज KVL, पहले कौन सा साइन मिलेगा, प्लस चिन्ह, तो इस वोल्टेज को प्लस चिन्ह के साथ लिखो। फिर आगे चलो, फिर आप आगे चलो, कौन सा साइन पहले मिलेगा, दिस इज माइनस साइन, तो इस वोल्टेज को माइनस चिन्ह के साथ लो। जहां चले तो वहीं मेश कंप्लीट, अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन एमएस और इक्वल टू 0, तो दिस इज 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या 0 इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन से कोई रिजल्ट मिलेगा क्या, पैरेलल में कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। रिजल्ट या फिर कोई भी क्वांटिटी आप केसीएल इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि कभी भी मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखेगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सी इक्वेशन मेरे लिए जो है रिजल्ट देने वाली है, KCL नॉट KVL। तो KVL के बारे में कभी बात नहीं करूंगा, हमेशा जब भी पैरेलल कनेक्शन होगा तो पैरेलल कनेक्शन में कौन सी इक्वेशन है जिससे आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है, वो है KCL। तो हमेशा पैरेलल कनेक्शन में बोला जाता है कि कौन सी इक्वेशन एग्जिस्ट करती है जो रिजल्ट देगी, दैट इज द KCL। तो इतना लिख लीजिए पहले और फिर उसके बारे में बात करते हैं।
स्टूडेंट जस्ट आपकी क्लास अभी स्टार्ट हो रही है, थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो आप लोग 5 मिनट्स वेट करें। मीटिंग किसी को लीव नहीं करनी है, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स मोर। मीटिंग आप में से किसी को लीव नहीं करनी है, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स।
चलिए, मेरी आवाज सभी को आ रही होगी। थोड़ा सा नेट फ्लक्चुएट हो रहा है, जिस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं फिर से कनेक्ट कर देता हूं। चलिए, तो नोट करिए जल्दी से, जिसका भी नहीं हुआ। जिसको भी नोट कर रहे हैं जल्दी से नोट करें, फिर उसके बाद मैं आपको 2 पॉइंट लिखा देता हूं इसमें भी, और फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है ना? आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है ना? रिप्लाई तो कर दिया करो यार, तुम लोग जो है कुछ आइडिया नहीं चलता। चलो ठीक है, तो नोट करके लिखें, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। नाउ यू कैन बी टेक द नोट। in parallel connection, या फिर ए पैरेलल कनेक्शन लिखे, ए पैरेलल कनेक्शन is always show a parallel connection is always show KCL इक्वेशन। अगर मैं पैरेलल कनेक्शन के बारे में बात करूंगा तो पैरेलल कनेक्शन में हमेशा कौन सी इक्वेशन शो होती है? KCL इक्वेशन शो होती है, या फिर एग्जिट करती है, या फिर और करके आप लिख सकते हैं KCL इक्वेशन is always exist in parallel connection। ठीक है, केवीएल भी एग्जिट करती है, बट 0 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। नो प्रॉपर रिजल्ट इज यू कैन बी फाइंड आउट। ठीक है, दूसरा नोट लिखेंगे कि आपके जो करंट होते हैं वो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन। प्लीज बताएं कि हम कितने पेज छोड़ दें? 45। कुछ नहीं बेटा, केवल मैंने 2 ही चीजें लिखाई हैं। 2 पेज छोड़ दीजिए आगे पीछे मिला के। 2 पेज आगे पीछे मिला के 2 पेज, मतलब 1 पेज छोड़ दीजिए, फिर आप आगे लिखना स्टार्ट करें। currents are added or subtracted in parallel connection only। पैरेलल कनेक्शन में ही करंट या तो ऐड हो सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर कनेक्शन के बारे में, कि 2 टू पोर्ट नेटवर्क को हम कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, कई बड़े बड़े क्वेश्चन आपको इन कनेक्शन से बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगर इतना लिख लिया हो तो हम लोग आगे बढ़े। अगर आप लोगों ने इतना लिख लिया हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए,
नेक्स्ट लिखिए कि आपके पास, अब मैं कनेक्शन के बारे में बात करूं, ठीक है। अब मेरे पास दो टू पोर्ट नेटवर्क हैं। उन दो टू पोर्ट नेटवर्क में आप इनपुट पोर्ट को या तो सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों के इनपुट पोर्ट को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर दोनों के आउटपुट पोर्ट को भी सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहला कनेक्शन होता है सीरीज सीरीज कनेक्शन। दूसरा कनेक्शन होगा पैरेलल पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल पैरेलल कनेक्शन का मतलब कि दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट को मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट को भी मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। दैट टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड पैरेलल पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। जब आप दो टू पोर्ट नेटवर्क को पैरेलल पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट नेटवर्क भी एक टू पोर्ट नेटवर्क होता है। और रिजल्टेंट टू पोर्ट नेटवर्क के कौन से पैरामीटर आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। सीरीज सीरीज कनेक्शन में जब हम दो टू पोर्ट नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट जो नेटवर्क बनेगा वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क होगा। और उस रिजल्टेंट टू पोर्ट नेटवर्क के कौन से पैरामीटर को हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह ऐसा हो सकता है कि मैं अपने दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट्स को तो मैं सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर दूं और आउटपुट पोर्ट को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, तब भी जो रिजल्टेंट नेटवर्क बनेगा वो एक टू पोर्ट नेटवर्क होगा। और उस रिजल्टेंट टू पोर्ट नेटवर्क के कौन से पैरामीटर डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। चौथा कनेक्शन हो सकता है कि दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट्स को तो बेटा मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं और आउटपुट पोर्ट्स को मैं सीरीज में कनेक्ट करूं, तो दैट इज कॉल्ड द पैरेलल सीरीज कनेक्शन। पैरेलल सीरीज कनेक्शन में जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा उसके कौन से पैरामीटर डायरेक्टली निकाले जा सकते हैं। और पांचवा कनेक्शन होगा कैस्केडेड कनेक्शन, जो कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कैस्केडेड कनेक्शन। कैस्केडेड कनेक्शन में अगर मैं दो टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडेड कनेक्शन में कनेक्ट करूंगा तो रिजल्टेंट टू पोर्ट नेटवर्क के कौन से पैरामीटर मैं निकाल सकता हूं, उस चीज को बताने के लिए मैंने यहाँ पर आपको ये दोनों चीजें आपको पढ़ाई। तो पहले हम देखना चाहते हैं कि दो टू पोर्ट नेटवर्क को अगर मैं इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट को मैं सीरीज में कनेक्ट करना चाहता हूं और आउटपुट पोर्ट को भी सीरीज में कनेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, ठीक है। कनेक्शन कैसा होगा, कौन से पैरामीटर हम लोग निकाल पाएंगे वो बाद में देखेंगे। पहले मैं कनेक्शन आपको दिखाना चाहूंगा कि सीरीज सीरीज कनेक्शन को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो पहला लिखिए बेटा कनेक्शन, दैट इज सीरीज सीरीज कनेक्शन। दो टू पोर्ट नेटवर्क को आप सीरीज सीरीज कनेक्शन में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। दो टू पोर्ट नेटवर्क को आप सीरीज सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे, अच्छा आप देखेंगे सीरीज सीरीज कनेक्शन, पहला सीरीज किस पोर्ट के बारे में बता रहा होगा, दूसरा आपका जो है सीरीज किस पोर्ट के बारे में बताएगा। तो जब भी मैं आप देखेंगे आप जो है दो टू पोर्ट नेटवर्क को 5 टाइप के कनेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं। पहला कनेक्शन है सीरीज सीरीज कनेक्शन, दूसरा होगा पैरेलल पैरेलल कनेक्शन, तीसरा होगा सीरीज पैरेलल कनेक्शन, चौथा होगा पैरेलल सीरीज कनेक्शन और पांचवा होगा कैस्केडेड कनेक्शन। तो आप देखेंगे इन कनेक्शन में पहला वाला जो लेटर होगा वो किस पोर्ट के बारे में बताएगा और दूसरा वाला जो लेटर होगा वो किस पोर्ट के बारे में बताएगा, ठीक है। हमेशा कनेक्शंस में जो पहला लेटर होगा वो इनपुट पोर्ट के कनेक्शन के बारे में बताएगा कि दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट को किस कनेक्शन में कनेक्ट कर रखा है, और दूसरा वाला जो लेटर होगा वो आपके दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के कनेक्शन के बारे में बताएगा, ठीक है। पहला जो लेटर होगा वो बताएगा कि मैंने दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट्स को किस कनेक्शन में कर रखा है। तो बेटा ये जो पहला लेटर है वो किसके बारे में बता रहा है, दिस इज टेल्स about input port connection, tells about input port connection। मैंने दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट को किस कनेक्शन में कनेक्ट कर रखा है, सीरीज में। और दूसरा लेटर किसके बारे में बताएगा, दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के कनेक्शन के बारे में बताएगा कि आउटपुट पोर्ट किस कनेक्शन में कनेक्ट है। दिस इज टेल्स अबाउट आउटपुट पोर्ट कनेक्शन। ठीक है,
अब मैं दो टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर रहा हूं। कैसे कनेक्शन बनाया जाता है ये देखना। सीरीज कनेक्शन का मतलब कि दोनों के इनपुट पोर्ट्स को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, दोनों के आउटपुट पोर्ट को भी मैंने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। चलो, और बेटा जब आप दो टू पोर्ट नेटवर्क को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करते हो तो जो ओवरऑल नेटवर्क बनता है वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क होगा, ठीक है। चलिए, इतना लिख लिया होगा तो आगे हम कनेक्शन बनाने के बारे में चलते हैं, ठीक है। चलिए, मेरे पास दो टू पोर्ट नेटवर्क हैं, दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को मुझे सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं दो टू पोर्ट नेटवर्क बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। दिस इज फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क, दिस इज ए फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क, दिस इज फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क। यहां अंदर लिख देता हूं, दिस इज फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क, first two port network. This is the input port of the first two port network. This is the sure. This is the input port of the first two port network and this is the output port of the first two port network, ठीक है। ये मेरा पहले टू पोर्ट नेटवर्क का इनपुट पोर्ट है और ये पहले टू पोर्ट नेटवर्क का आउटपुट पोर्ट है, ठीक है। ये दोनों बेटा पोर्ट हैं, मतलब ये जो पेयर ऑफ टर्मिनल है, इस पेयर ऑफ टर्मिनल के एक टर्मिनल से जितना करंट इन करेगा उतना ही दूसरे टर्मिनल से आउट करेगा। इसमें भी इस पेयर ऑफ टर्मिनल में एक टर्मिनल से जितना करंट इन करेगा उतना ही करंट दूसरे से आउट भी करेगा, ठीक है। दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क ले लो, ध्यान से देखते जाइएगा। कनेक्शन बनाना आपको आना चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा तो आप ही को समझना पड़ेगा कि दोनों टू पोर्ट नेटवर्क किस कनेक्शन में कनेक्ट है। दिस इज द सेकेंड टू पोर्ट नेटवर्क। और ये सब चीजें कोई पढ़ाता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जनरली टीचर्स को ये सब चीजें आती है नहीं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड टू पोर्ट नेटवर्क है। दिस इज द इनपुट पोर्ट ऑफ द सेकेंड टू पोर्ट नेटवर्क एंड दिस इज द आउटपुट पोर्ट ऑफ द सेकेंड टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। अब मुझे इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क में से दोनों के इनपुट पोर्ट को सीरीज में कनेक्ट करना है और दोनों के आउटपुट पोर्ट को मुझे सीरीज में कनेक्ट करना है। कौन सा कनेक्शन बनाना चाहते हैं? सीरीज कनेक्शन। तो बेटा पहला जो कनेक्शन है वो किस पोर्ट के बारे में बता रहा है? इनपुट पोर्ट। दोनों के इनपुट पोर्ट्स को मुझे सीरीज में कनेक्ट करना है और दोनों के आउटपुट पोर्ट को भी मुझे सीरीज में कनेक्ट करना है। दिस इज द फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क, दिस इज द सेकंड टू पोर्ट। दोनों के इनपुट पोर्ट्स को मुझे सीरीज में कनेक्ट करना है और दोनों के आउटपुट पोर्ट को सीरीज में। अगर मैं दोनों के इनपुट पोर्ट को सीरीज में कनेक्ट करूंगा, दोनों के आउटपुट पोर्ट को सीरीज में कनेक्ट करूंगा, तो ये दो टू पोर्ट नेटवर्क का कैसा कनेक्शन कहलाएगा? सीरीज कनेक्शन आपका क्या कहलाएगा, ठीक है। अच्छा बताइए, इनपुट पोर्ट्स को, दोनों के इनपुट पोर्ट्स को मुझे क्या करना है? सीरीज में कनेक्ट करना है। दोनों के इनपुट पोर्ट को सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या होता है? आपके दो एलिमेंट सीरीज में कब होते हैं? जब दोनों में सेम करंट फ्लो करे। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर दोनों के इनपुट पोर्ट में सेम करंट फ्लो करे, जितना करंट पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के टर्मिनल में जितना करंट फ्लो करे, उतना ही करंट अगर दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पे के टर्मिनल पे फ्लो करे। अगर दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के टर्मिनल में अगर समान करंट फ्लो करेगा, जितना करंट पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल में फ्लो करेगा, अगर उतना ही करंट आपके दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के टर्मिनल में अगर फ्लो कर जाएगा, तो दोनों के इनपुट पोर्ट्स के टर्मिनल सीरीज कनेक्शन में क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। अगर दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के
आउटपुट पोर्ट पे अगर समान करंट क्या कर जाए, फ्लो कर जाए, तो दोनों के आउटपुट टर्मिनल्स, दोनों के आउटपुट पोर्ट आपके किस कनेक्शन में कनेक्ट होंगे, सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट होंगे। अब जरा ध्यान से देखें, अगर मुझे दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट्स को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करना है, तो अगर मैं दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट्स को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करना चाहता हूं, तो पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के दूसरे टर्मिनल को, पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के दूसरे टर्मिनल को, दूसरे टू पोर्ट के इनपुट पोर्ट के पहले टर्मिनल से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। ठीक है, अगर मैं पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के दूसरे टर्मिनल को दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के पहले टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगा, तो दोनों के इनपुट टर्मिनल्स में, दोनों टू पोर्ट के इनपुट टर्मिनल्स में समान करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। अभी मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला कि अगर आप इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट्स को आप सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के दूसरे टर्मिनल को दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के पहले टर्मिनल के साथ डायरेक्टली क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के दूसरे टर्मिनल को दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के पहले टर्मिनल के साथ क्या कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं। नाउ आई कैन बी कनेक्टेड। मैंने क्या किया, पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के दूसरे टर्मिनल को दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के पहले टर्मिनल के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और जैसे ही कनेक्ट कर दिया, तो दोनों के इनपुट पोर्ट के टर्मिनल में समान करंट फ्लो करेगा। अगर दोनों के इनपुट पोर्ट के टर्मिनल में समान करंट फ्लो कर जाएगा, तो दोनों के इनपुट पोर्ट किसमें कनेक्ट हो जाएंगे, सीरीज कनेक्शन में। ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं क्या दोनों के इनपुट पोर्ट के टर्मिनल में समान करंट फ्लो करा। उसके लिए मैं करंट फ्लो करा लेता हूं, करंट फ्लो करा के देख लेता हूं। चलिए मैं मान लेता हूं कि यहां से इनपुट पोर्ट पे वैसे रेफरेंस में कितना I1 करंट मानते थे, तो I1 करंट ही मान लेता हूं। यहां पर I1 करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज I1 करंट। ध्यान से देखिएगा, ये I1 करंट ऐसे फ्लो करेगा, क्योंकि ये दोनों टर्मिनल क्या है, पोर्ट है ना। अगर ये दोनों टर्मिनल एक पोर्ट को रिप्रेजेंट करें, तो इस पोर्ट के एक टर्मिनल में जितना करंट इन करेगा, उतना ही करंट दूसरे से आउट करेगा। इस पोर्ट के इस टर्मिनल से I1 करंट इन कर रहा है, तो दूसरे टर्मिनल से कितना करंट आउट होगा, I1 करंट आउट होगा। और बेटा अगर यहां से I1 करंट आया है, तो यहां से भी कितना करंट ही फ्लो करेगा, दिस इज I1 करंट फ्लो करेगा, दिस इज I1 करंट फ्लो करेगा। अब आपको दिख रहा होगा, दिस इज ये दूसरे टू पोर्ट का इनपुट पोर्ट है। अगर ये दोनों बेटा टर्मिनल पोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पोर्ट के टर्मिनल के बीच में क्या आपकी जो है, आपका जो है प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये दोनों टर्मिनल एक पोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक टर्मिनल से जितना करंट इन करेगा, उतना ही करंट दूसरे टर्मिनल से क्या भी करेगा, आउट करेगा। तो आप देखेंगे दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के एक टर्मिनल से I1 करंट इन कर रहा है, तो आपके दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के दूसरे टर्मिनल से कितना करंट लीव करेगा, दिस इज I1 करंट क्या करेगा, लीव करेगा। तो आपको दिख रहा होगा दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट में क्या सेम करंट फ्लो कर रहा है। इसके इनपुट पोर्ट के टर्मिनल में I1 करंट फ्लो कर रहा है, और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के टर्मिनल में भी I1 करंट फ्लो कर रहा है। अगर दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के टर्मिनल में समान करंट फ्लो कर रहा है, तो दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट किस कनेक्शन में कनेक्ट है, सीरीज कनेक्शन में क्या है, कनेक्ट है। मैंने ये समझाने के लिए बताया है। अगर आप दो टू पोर्ट नेटवर्क के
इनपुट पोर्ट को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करना चाहते हैं तो पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के दूसरे टर्मिनल को दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के पहले टर्मिनल से क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। पहले का दूसरा और दूसरे का पहला टर्मिनल को आपस में डायरेक्टली क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। तो दोनों के इनपुट पोर्ट किसमें कनेक्ट हो जाएंगे, सीरीज में। अच्छा, मुझे दोनों के आउटपुट पोर्ट को भी किसमें कनेक्ट करना है, सीरीज में। तो अगर मैं दोनों के आउटपुट पोर्ट को सीरीज में कनेक्ट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के दूसरे टर्मिनल को दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के पहले टर्मिनल के साथ क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। अगर आप पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के दूसरे टर्मिनल को दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के पहले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे तो दोनों के आउटपुट पोर्ट
स्टूडेंट्स 5 मिनट्स वेट करेंगे आप लोग, मीटिंग लीव करने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क में थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है। विद इन 5 मिनट क्लास विल बी रिज्यूम। 5 मिनट आप लोग वेट करेंगे।
आप सभी स्टूडेंट्स मीटिंग लीव कर सकते हैं, क्लास नहीं चल पाएगी अभी, नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है। नेटवर्क के इशू की वजह से क्लास आपकी नहीं चल पाएगी। शाम वाली क्लास का मैसेज आ जाएगा आपको क्या पोजीशन रहती है। आप सभी मीटिंग लीव कर सकते हैं। बिल्कुल हम लोग ट्राई करेंगे कि क्लासेस चले, बट अभी नेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। ठीक है, आप सभी मीटिंग लीव कर सकते हैं।